अच्छा जी, ये आ गया मशहूर ज़माना अंडरपास, जिसको कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी साइडों में एक एक सिंगल लेन की लाइन छोड़ी है, जिसकी वजह से जो साइडों में जो बिजनेस था वो तो सारा बर्बाद हो गया। क्योंकि पहले यहाँ पे रोड चौड़ा था, जिसकी वजह से पार्किंग हो जाती थी और लोग जो थे वो यहाँ पे बिजनेस करते थे, मियादाद स्पोर्ट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें थी। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें ना तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। यहाँ तक कि दीवार तक सीधी नहीं है। और बाकी ये सिर्फ और साइडों की नालियाँ हैं। यहाँ पर अगर गाड़ी का टायर चला गया तो गाड़ी तो 100% फंस जाएगी इसके अंदर। कोई इसमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर इस अंडरपास की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर इंक्रोचमेंट का मसला था, नाजायज़ तजावुज़ात थी। ये सड़क देखें आप, ये लहरिए बने हुए हैं इसके अंदर, यानी ऊंची नीची पूरी रोड यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ठीक है। और ओवरऑल क्वालिटी तो बिल्कुल ही घटिया है, यानी लग रहा है किसी ने हाथों से बनाया है। और जिसमें कि ये बता रहे हैं कि टोटल 4 साल लग गए और इस पे जो इसका वो है बजट है वो भी 4 गुना बढ़ गया है। मेरे ख्याल से अगर किसी अच्छे ठेकेदार से बनवाया जाए, कोई प्राइवेट कंपनी बनाती तो शायद उससे 4 गुना कम पैसों में बना लेती। अच्छा, अंडरपास ख़त्म हुआ है, लाइटें सारी गायब हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जाके जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पर ये बॉटल नेक बन जाएगी। यानी जब ये सही तरह से यहाँ पर फंक्शन होगा ये और यहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू होगा तो ये सब आके यहाँ पे फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। वही इंक्रोचमेंट जहाँ पर से ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ वो जिन इंक्रोचमेंट का मसला वहाँ पे था, वही इंक्रोचमेंट का मसला यहाँ पर भी है। ये सब कच्ची आबादी यहाँ पे बनी हुई है, इसको तो हटाया नहीं गया। और बाकी सड़क वड़क का जो हशर है वो हमारे सामने है। अंडरपास से निकलते ही जो है वो सड़क गायब हो गई, सिर्फ गड्ढे हैं और कुछ भी नहीं है। अब अगर यहाँ से वैसा ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाए जैसे कि पहले आता था, तो ये पूरा अंडरपास जो है ना ट्रैफिक जैम से भरा हुआ होगा। गाड़ियाँ अंदर भरी हुई होंगी, ये यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, चाय वाय पी रहे हैं। तो वही इंक्रोचमेंट का मसला जो कि वहाँ पे था, वही इंक्रोचमेंट का मसला इधर भी है। तो जो मसला है वो इंक्रोचमेंट थी, अंडरपास नहीं था। अब ये वाज़े तौर पे जो है ना इसका एक ही मतलब निकलता है, और वो ये कि किसी को नवाजने के लिए ये पूरा ठेका दिया गया, जिसने ये बेमकसद किस्म का अंडरपास बनाया है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। सिर्फ मीना बाज़ार पे ट्रैफिक जैम ये होता था कि वहाँ पर ठेले वाले खड़े होते थे, रिक्शे खड़े होते थे और ट्रैफिक का निज़ाम नहीं था। जबकि वहाँ पे ट्रैफिक की चौकी मौजूद थी, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करती थी पुलिस। और वहाँ पे बिल्कुल भी कोई इस तरह का मसला नहीं था कि वहाँ पे अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से एक ओवरहेड ब्रिज गुजर रहा है, तो अंडरपास की तो कोई तुक ही नहीं थी यहाँ पे। अब ये अंडरपास से निकलते ही अभी तक ज़ियाउद्दीन की तरफ हम जा रहे हैं और कोई सड़क मौजूद ही नहीं है सिरे से, सिर्फ गड्ढे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये रोड जहाँ पर भी एंड होगी ना, तो वहाँ पर जहाँ से कि ज़ियाउद्दीन कैंसर अस्पताल शुरू होता है, एक बॉटल नेक वहाँ पर भी है। जिस वक्त अंडरपास ये नहीं बना था और अभी भी, क्योंकि उस जगह पे तो कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ का, और वहाँ पर गाड़ियाँ आज भी फंसेंगी और अब ज़्यादा फंसेंगी। ये अभी सामने आ रहा है, ये यहाँ से लोग यू टर्न भी लेते हैं और यहाँ पे सारी इंक्रोचमेंट है। ये सब अनऑथराइज्ड दुकानें बनी हुई हैं और इधर ये पार्किंग कर देते हैं अस्पताल वाले। ये वो जगह है जहाँ पर के सारी बॉटल नेक बन जाती है आगे। तो भाई ये बिल्कुल बेमकसद अंडरपास है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके ज़रिए जो ट्रैफिक थ्रू होगा ना वो आगे बहुत बुरी तरीके से फंसेगा।